पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, और आज देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो क्या देखा था पिछली वीडियो में? व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स नेचर को समझने का तरीका है। तो हमने क्या पिछली वीडियो में क्या किया था कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व की चीज़ों को, फिर क्या करेंगे, चीज़ों को सोचे समझेंगे, लॉजिक लगा दिया। फिर क्या करते हैं, बार बार ये देखने के लिए कि ये चीज़ें हर जगह पे सही से काम कर रही हैं और सेम काम कर रही हैं, यानी क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो इतना पिछली वीडियो में समझ लिया था हमने। तो ऑब्जर्व करते हैं, हमने क्या था कि चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो किसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या किस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो यूनिवर्स किस चीज़ से मिलके बना है? एनर्जी से, एनर्जी से। और एनर्जी का ये मैटर क्या है? एनर्जी का ये एक रूप है। और ये हर चीज यूनिवर्स में जो मार्कर है, ये बोर्ड है, हमारी बॉडी है, ये क्या है? मैटर है। एनर्जी का ये एक कंडेंस्ड रूप है। तो ये क्या है? मैटर। तो ह्यूमन ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी? ये है मेजर करने के लिए चीज़ों को, ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए। ये नेचर का ही एक रूल है, ठीक है। जैसे मैटर है, तो ये मान लिया कि ये मैटर है कोई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस मैटर का क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एटम भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, ये मूव भी करेंगे। अगर जब कोई चीज़ मूव करती है, अगर मूव करती है तो क्या भी बनेगा? टाइम। टाइम ये होगी फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो दूसरी क्या बनेगी, अगर टाइम है तो कोई चीज़ है, इसका क्या होगा? मास भी होगा। तीसरी चीज़ क्या है, अगर ये मैटर है तो इसमें लेंथ भी होगी। फोर्थ क्या है, अगर लेंथ है तो आगे क्या होगा, हम किस चीज़ से ऑब्जर्व करेंगे? मैटर, मान लीजिए ये मैटर है तो किस चीज़ से? ह्यूमन आइज से ही ऑब्जर्व करते हैं। अगर ऑब्जर्व कर, साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व करके देखी ये चीज़ें कि ये मैटर क्या है। जैसे साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व की ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट, तो उनकी जो एनर्जी थी तो वो मान ली सेम थी, सेम, दोनों लाइट की एनर्जी थी सेम। तो एक्चुअली तो अगर मेजरमेंट किया जाए, मशीनों के साथ देखा जाए, तो इनकी एनर्जी है जो सेम है। बट हमारे जो ह्यूमन आइज हैं वो अलग अलग, जैसे ब्लू लाइट है, येलो लाइट है, येलो ज़्यादा ब्राइटनेस देखती है, मतलब येलो लाइट को हमारी आंखें ज़्यादा ब्राइट देखती हैं और इसको, ब्लू को कम। तो इसलिए मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट आई फिर लुमिनस इंटेंसिटी, LU, लुमिनस इंटेंसिटी। एक एक यूनिट को, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी को, इनको समझ के देखेंगे। अगली वीडियो में एक एक क्वांटिटी को समझेंगे अलग से डीपली। तो पांचवी कौन सी होगी इसकी? लुमिनस इंटेंसिटी किस लिए जरूरत पड़ी ये भी बता दिया। तो पांचवी कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई मैटर है तो इसमें एटम भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह भी होंगे, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं, मैटर हैं, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो हमारी समझ को और ज़्यादा बेटर करती है। ये हमने नहीं बनाई है, ये नेचर ने ही बनाई है, ऐसा ही नेचर का सिस्टम है। तो पांच होगी। छठी क्या होगी? छठी होगी टेम्परेचर। अगर ये मैटर है,
मैटर का कुछ टेम्परेचर भी होगा, चाहे कितना भी हो बट टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर। सातवां क्या है, सातवां इसकी ऐसा यूनिट है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर एक एक चीज होती है मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, ये देखेंगे अब मैक्रो और माइक्रो। एक चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। इसमें मैक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या थी, मास थी। इसमें जो चीजें मैक्रो में मास से भी ऑब्जर्व कर लेंगे तो इसकी मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये यूनिट होगी उसकी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माइक्रो में, माइक्रो लेवल पर जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे रिएक्शन होती है और वो मेजरमेंट भी एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे ही की जा सकती है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि एटम और मॉलिक्यूल कितने हैं किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, ठीक है। तो इसमें क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसलिए जरूरत पड़ी ताकि रिएक्शन हम अच्छे से करवा सकें। इसे भी डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। तो एक फिर यूनिट होती है और स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो भी देखें आगे क्या है। एक यूनिट है, यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट क्या है, जैसे कोई मैटर है, हर चीज यूनिवर्स में मैटर से बनी है, तो हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो मेजर किस चीज से करते हैं, यूनिट से करते हैं। मान लिए कि कोई लकड़ी है इतनी बड़ी, तो ये मैं मेजर करूंगा, ये 1 बिलायत होगी और 4 इंच होगी। अगर कोई और बंदा मेजर करेगा तो उसका हाथ छोटा होगा, वो बोलेगा कि 1 बिलायत और 7 इंच होगी। ये अलग अलग यूनिट बना लेंगे सभी लोग अपने। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ये यूनिवर्सल नहीं होगी और ये सिर्फ लोकल लेवल पे ही रह जाएगी, ये व्यापार वगैरह में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट जो लगभग पूरी दुनिया में हर जगह सेम हो, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट की, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट की जो हर जगह और हर स्थान हर टाइम पे सेम सेम हो, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, ताकि जो व्यापार करना है या जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से मेजरमेंट की जा सके। इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट की, ठीक है। तो आगे एक एक करके डीपली समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।